हेलो हेलो Yes, sir. माय ऑडिबल ओके Yes, sir. सो लास्ट क्लास में बच्चे हम लोग जो डिजिटल मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन हमने स्टार्ट किया था चैप्टर आपका मॉड्यूलेशन चैप्टर। तो हमने थोड़ा सा मॉड्यूलेशन के बारे में हमने बेसिक्स वगैरह देखा था तो एएसके वगैरह देख लेते हैं। अच्छा ये आपका जो क्विज है आपको पता है कब है आपकी क्विज शेड्यूल्ड है कब है डेट पता है आपको? हेलो हैव यू सीन Yes, sir. मंडे It's a Monday. this Monday your quiz has been scheduled so from 9 a.m. to 10 a.m. so आप लोग तैयार रहिए और ये जो पैटर्न तो आपको पता ही होगा समझे। हेलो Yes, sir. ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स होंगे टू सेक्शंस आर देयर इन फर्स्ट सेक्शन देयर आर 30 क्वेश्चंस एंड इन सेकंड देयर आर 15 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें ओनली वन आंसर इज करेक्ट एंड दैट विल बी अवार्डेड ईच correct answer awarded 1 marks in section A and each correct answer in section 2 award 2 marks। तो आपको बेसिक सारे आप जरूर देखिए जो भी डिस्कशन है जो भी पॉइंट्स हैं है ना जो भी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं वो सब आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कुछ भी जो भी हमने पढ़ा है मान लीजिए ऑटो प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में हमने आपको समझाया कुछ भी बेसिक उसकी या निक्विस्ट थोड़ा बहुत जो हमने पढ़ा फिर ऑटो कोरिलेशन फंक्शन फिर आपकी जो निक्विस्ट ये था NS0 ISI इंटर सिंबॉलिक इंटरफेरेंस के बारे में हमने कुछ पढ़ा पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हमने देखा तो आपको उसके बारे में जरूर देखना है। बेसिक्स तो आप देखिए थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल में हम डालेंगे तो बट वो सिंपल न्यूमेरिकल चलेगा क्योंकि आज वहाँ टाइम इज द मेन फैक्टर। तो आपको मंडे के लिए प्रिपेयर रहिए और बिफोर मंडे इट मे आल्सो हैपन दैट योर फर्स्ट सरप्राइज टेस्ट मे बी शेड्यूल्ड योर सरप्राइज टेस्ट मे बी शेड्यूल्ड बिफोर मंडे आल्सो। तो आप लोग तैयार रहिए उसके लिए। बाकी क्विज के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है आप बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस रखिए कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए तो आपके क्विज जो है वो ठीक ठाक निकलेंगे। कंसेप्चुअल पार्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह है पूरे ट्रांसफॉर्म के जो पार्ट्स हैं वो भी आप थोड़ा सा देखिए क्योंकि वहाँ से हो सकते हैं जो कि आपकी यहाँ पे यूज हो रहा है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी वगैरह में उसके यूज होंगे कुछ रिजल्ट्स होंगे वो भी आपको थोड़े देखने पड़ेंगे तो ऑल विल बी यूज्ड देयर। तो चलते हैं अपना आज का जो वर्क है उसके ऊपर। So this is your digital modulation and demodulation। तो जो मॉड्यूलेशन स्कीम है तो मोर और लेस कहता है कि जो एनालॉग मॉड्यूलेशन हमने देखा एनालॉग मॉड्यूलेशन जो एनालॉग मॉड्यूलेशन हमारा है ना somehow it is related with that कि आपने वहां भी देखा होगा कि there is synchronous detection that is the modulation part। so modulation is simple ठीक है modulation is simple as that of the ASK वहां पे AM PM और FM था सिमिलर यहाँ पे ASK PSK FSK। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ऑन ऑफ सिग्नलिंग ये आपकी सिग्नलिंग कौन सी है ऑन ऑफ सिग्नलिंग आप कह सकते हैं क्या यूनिपोलर यूनिपोलर सिग्नलिंग आपका यहाँ पे है। देखो ये क्या है यूनिपोलर सिग्नलिंग में क्या है वन इज ट्रांसमिटेड बाय if one is transmitted that means क्या ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड शो करेगा और if zero is transmitted then it is represented with zero one is represented by one and zero is represented by zero। so
this is your carrier signal. First one is your carrier signal, the same carrier signal as we have used in analog communication, है ना. एनालॉग मॉड्यूलेशन में आप जो भी कैरियर यूज कर रहे थे द सेम कैरियर यूज किया गया. द डिफरेंस इज दैट कि वहां पे जो आपका मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म, ये बेसबैंड सिग्नल था या मॉड्यूलेटिंग वेवफॉर्म थे, वो वहां पे क्या था, एनालॉग नेचर का साइनसॉइडल वेवफॉर्म वी आर यूजिंग देयर. सो द सेम साइनसॉइडल सिग्नल इज हियर आल्सो, बट डिफरेंस इज दैट कि इसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है. ठीक है, द कैरियर फ्रीक्वेंसी इज इन द फॉर्म ऑफ मेगाहर्ट्ज and the signal frequency is in the kilohertz. That is the case of analog communication or analog modulation. यहाँ पे क्या है, carrier is same in the megahertz, but the modulated waveform और baseband signal जो है, baseband signal को ही modulated signal या message signal कहते हैं. The all name are same. So यहाँ पे देखो क्या है, baseband signal हमारा क्या है, digital form है, 10110001. This is in the form of digital. The bit pattern given है यहाँ पे, bit pattern given है, and on the base of bit pattern and the bit pattern हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं. तो यहाँ 1 यदि हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो देखो ये क्या, जो ये मैसेज सिग्नल है, ये कैरियर इज मॉड्यूलेटेड अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल ओनली. ठीक, ये मैसेज सिग्नल, यदि मैसेज सिग्नल में क्या 1 ट्रांसमिट हो रहा है and it is represented with amplitude, some amplitude is there, so the frequency is also the carrier frequency है, that will be present for this duration. जहाँ 1 present है तो this is present, for 1 the carrier is present. This is your क्या, this is modulated waveform. This is ये आपका क्या है, modulated waveform is this one. This is empty, and if empty is your message signal and cos omega ct is your carrier signal, then this is your empty cos omega ct. This is known as modulated waveform. This is known as modulated waveform. This is known as modulating waveform. Modulating waveform, baseband signal or message signal, all are same. So this message signal is modulated according to the message signal. Message signal, and this is on off signaling. So यहाँ ऑब्जेक्टिव में ये आपसे पूछा जा सकता है कि in ASK which modulation scheme, which coding scheme is used. So this is on off scheme is used. So presence of signal is represented by this modulated waveform. Absence of signal is represented as 0. That is, there is no any signal present here. For this duration, there is no any signal present. For this duration, there is no any signal present because it is the case when 0 is transmitted. So 0 is transmitted, that means what? ये आपका एम्पलीट्यूड यहाँ पे 0 है. तो एम्पलीट्यूड यदि 0 है, इसका मतलब जो कैरियर है, कैरियर अवेलेबल है at this instant, but there is no availability of the message signal. So this is 0. So this is 0. So this is the case of carrier ASK, amplitude shift change. ठीक है. और PSK में क्या होगा, फेज शिफ्टिंग में क्या होगा, हम लोग पोलर यूज करते हैं, पोलर सिग्नल यूज करते हैं. ठीक है, तो पोलर सिग्नल में क्या होगा, 1 is transmitted by signal and 0 is transmitted by negative of that signal. ठीक है, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिग्नल शो होंगे. This is the case of polar signaling scheme. ये क्या है, पोलर सिग्नलिंग स्कीम है. And the MT is your message signal. MT is message signal and B is phase modulated signal. This is polar signal means क्या, polar signaling, 1 is transmitted with plus amplitude and 0 is transmitted by minus amplitude. तो MT cos omega ct यहाँ पे आपका यदि जो वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म की यहाँ पे बात करें तो this is the wave form for this is the waveform that is came from here. तो यहाँ से ये क्या है, empty cos omega ct. Empty cos omega ct is this one, and this is represented by 0 is represented here with negative amplitude. So this is represented, next is represented with minus empty cos omega ct.
तो सिमिलर केस होगा, दिस इज नेक्स्ट बिट इज 1 and both the there are two consecutive ones there, so there is no change in phase. phase change होगा कहाँ पे, if there is any transition, जहाँ पे transition होगा phase change occurs. Here 1 to 0 there is transition, so there is phase change here. But if there the three consecutive zeros are there, so there is no any ट्रांजिशन, कोई ट्रांजिशन यहाँ पे नहीं है। तो ये क्या है, कंसेक्यूटिव है, यहाँ पे भी कोई हमें फेज में चेंज नहीं दिख रहा, सो देयर इज नो एनी चेंज इन फेज देयर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि 0 ट्रांसमिट होगा और 1 ट्रांसमिट होगा, कुछ भी ट्रांसमिट हो, बट इफ देयर इज नो ट्रांजिशन, सो फ्रीक्वेंसी इज सेम, फेज इज सेम। फ्रीक्वेंसी जो है इसमें होगा वो हमेशा सेम होगा। The PSK है, फेज शिफ्टिंग है, तो only phase will be changed. Amplitude as well as frequency will be same for both, for the, ठीक है। यदि PSK है तो उसके लिए एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा। यदि फेज शिफ्टिंग है, ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगा और फेज एंड एम्पलीट्यूड सेम होगा। एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग है, उसका मतलब एम्पलीट्यूड चेंज होगा और फ्रीक्वेंसी एंड फेज विल बी सेम, ठीक है। तो रिमेनिंग टू टर्म्स होंगे, रिमेनिंग टू टर्म्स आर सेम। Only यदि एम्पलीट्यूड शिफ्ट हो रहा है तो only amplitude will be varying. If phase is shifting, that means only phase will be changed. And if FSK is there, then only frequency will be changed. Other two parameters will be same. So यहाँ पे जहाँ पे ट्रांजिशन होगा, the transition takes place at that point. Only the phase change will that only at that instant only. फेज मतलब ये ट्रांजिशन जहां होगा 0 से 1, 1 से 0, तो ओनली दैट पोर्शन देयर इज चेंज ऑफ फेज टेक्स प्लेस। यहाँ पे देखो, फिर यहाँ से क्या हो गया, 0 से 1 ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे आपका फेज चेंज हुआ 1 से 0, 1 से 0 जा रहा है, दैट मींस कि ये लोअर पोर्शन पे ये फेज चेंज हुआ। 0 से 1 आएगा तो अपर साइड पे, तो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है। 1 से 0 निगेटिव एम्पलीट्यूड, 0 से 1 पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है। तो ये फेज चेंज कहाँ होगा, जो जहाँ पे द नेक्स्ट बिट जो है, द नेक्स्ट कमिंग बिट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट नेक्स्ट कमिंग बिट द फेज चेंज अकर्स एट दैट पोर्शन। यदि 1 to 0 हो रहा है, यदि ट्रांजिशन 1 to 0 है, तो जो फेज चेंज होगा वो 0 के अकॉर्डिंग होगा। 0 इज द लोअर नंबर, सो यहाँ पे 0 के हिसाब से होगा। 1 to 0 तो नीचे, और 0 से 1 मतलब जो ट्रांसमिटेड नेक्स्ट बिट क्या है, 1, तो 1 के अकॉर्डिंग फेज चेंज होगा, दैट मींस इट विल बी ऑन द अपर साइड, फेज चेंज विल अकर ऑन द अपर पोर्शन। सो दिस इज फेज। लास्ट वन इज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगा 1 के लिए हायर फ्रीक्वेंसी और 0 के लिए लोअर फ्रीक्वेंसी। 1 इज रिप्रेजेंटेड विद हायर फ्रीक्वेंसी एंड 0 इज रिप्रेजेंटेड विद लोअर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। So this is only frequency change here, but phase as well as amplitude will be constant here. Phase और amplitude यहाँ पे क्या होगा, constant होगा, only frequency will change. More number of cycles in the same time period means it has more frequency, and the maximum frequency is there. And if the number of cycles is less in a particular time period, so there will be less frequency there. So frequency depends on number of cycles in a particular bit duration. So number of bit duration में कितनी number of waveforms हैं, that will indicate the frequency of the system. So if the number of waveform is more or greater in a particular time period, then it indicates that higher frequency range. And if there is lower number of waveform present, then it will indicate the less frequency. So this is the waveform for ASK, PSK, and FSK. Amplitude shifting, phase shifting, and frequency shifting. So ये मॉड्यूलेशन में आपके 3 पार्ट्स हैं। So
अब एक पार्ट ये मॉड्यूलेशन जो है उसमें पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का प्लॉट। तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का जो प्लॉट है, देखो दिस इज द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी प्लॉट फॉर ऑल द 3 कंडीशन ASK, PSK and FSK. Power spectral density for ASK, PSK and FSK. एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग पे देखो और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग जो है एम्पलीट्यूड एंड फेज, दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज फेज। सो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में क्या देख रहे हैं कि इट इज सेंटर्ड एट ओमेगा सी। ठीक, जो आपका ये बैंड है, द स्पेक्ट्रम इज सेंटर्ड एट ओमेगा सी, इट विल बी सेंटर्ड एट ओमेगा सी, बट यहाँ पे क्या है, 2 पार्ट्स आर देयर, 2 कंपोनेंट्स देयर। वन कंपोनेंट जो ये डीसी कंपोनेंट है, एम्पलीट्यूड में हम लोग एक डीसी कंपोनेंट हमें मिलता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज स्पेक्ट्रम, है ना, दिस इज द सिंक फंक्शन, द सिंक वेवफॉर्म इज देयर। सो अपार्ट फ्रॉम डिस्क्रीट कंपोनेंट, this is your discrete component. This is your discrete component which is centered at omega is equal to omega c. Okay, so at omega is equal to omega c, there is a discrete component present in amplitude shift key. So अब PSK जो है, this is second case, PSK is there. Here we can see there is also the same waveform, the same sinc function is there, which is centered at omega c, but the main point is that the DC component is absent there. The DC component यहाँ पे नहीं है, but in the first case we have seen there is DC component as the DC component present at omega is equal to omega c. यहाँ पे DC component is also available, and apart from DC component there is main spectrum is there, but in the case of PSK this only जो आपका वेव फॉर्म है सिंक फंक्शन दैट इज ओनली प्रेजेंट। सो पॉइंट इज, वो एक पॉइंट यहाँ पे है कि जो ASK वेव फॉर्म है और PSK वेव फॉर्म, ठीक है, तो इन द बोथ वेव फॉर्म व्हिच वन हैज हायर पावर, पावर कहाँ पे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, पावर कंजम्पशन, इफ यू वांट टू transmit the amplitude shifted waveform and phase shifted waveform. So in both the case, which one of the following has higher power dissipation? Power dissipation किसमें ज्यादा होगा? In which case, first case or second case? In ASK or PSK, which one having higher power to transmit the data, transmit the waveform? And message signal को किस case में, in which of the following case takes much power? किसमें ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, बताओ। हेलो, एनीवन प्लीज told me for which case the power is utilized more power is utilized for transmitting a signal, ASK or PSK? हेलो सर, दोनों का ग्राफ तो सिमिलर है। सिमिलर कैसे है? मैंने कुछ डिफरेंस नहीं बताया। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज ओनली दैट इन ASK देयर इज अ डिस्क्रीट कंपोनेंट एट ओमेगा सी पे। ओमेगा सी पे क्या है, एक डिस्क्रीट कंपोनेंट है, एंड अदर देन द डिस्क्रीट कंपोनेंट देयर इज अ स्पेक्ट्रम। द सिंक फंक्शन डिस्क्रीट में तो फिर सर कम लगेगी पावर। नहीं, जो ए है, ए पोर्शन जो है उसमें 2 कंपोनेंट हैं, एक डिस्क्रीट कंपोनेंट है और डिस्क्रीट कंपोनेंट के साथ साथ आपका क्या है, जो सिंक फंक्शन है यहाँ स्पेक्ट्रम है, दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन द ASK, बट इन PSK ओनली द स्पेक्ट्रम इज प्रेजेंट, है ना। अपार्ट फ्रॉम इफ वी कंपेयर बोथ, देन वी कैन सी दैट द DC component is absent, the DC component is absent in the second case, DC component is not present in the case of PSK. So told me in which case the power dissipation is more. Power dissipation किस केस में ज्यादा होगा, ASK और PSK? In ASK में होना चाहिए। obviously ASK में होना चाहिए। क्यों?
इसमें सर एक तो डिस्क्रीट भी प्रेजेंट है एंड सर एक स्पेक्ट्रम भी प्रेजेंट है है ना। यदि हम एंड सर ट्रांसमिट नीचे करना वाले में चाहें, से बिल्कुल बिल्कुल, यदि हम ट्रांसमिट करना चाहें तो हमें दोनों को ट्रांसमिट करने पड़ेंगे, जो भी यस स्पेक्ट्रम सर है तो दोनों को ट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो क्या है, पावर हमें ज्यादा उसमें यूज करना पड़ेगा, ज्यादा हमें पावर की सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि हम आप देखे होंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाले केस में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी हम देखते थे, यदि आपको कुछ याद हो तो वहां भी एक डिस्क्रीट कंपोनेंट होता था, डिस्क्रीट कंपोनेंट था, और अपार्ट फ्रॉम डिस्क्रीट कंपोनेंट देयर इज मेन वेवफॉर्म देयर, और एफएसके में ओनली स्पेक्ट्रम इज देयर, ओनली सिंक फंक्शन इज देयर, देयर इज नो डिस्क्रीट कंपोनेंट। तो डिस्क्रीट कंपोनेंट नहीं होने की वजह से इसमें क्या हो गया, पावर लेस कंजम्पशन, and in the first case there is more consumption of power across। तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स बन सकते हैं, ठीक है, कि इन विच ऑफ द मतलब दोनों आपको यहाँ एएसके पीएसके एफएसके देंगे और उसमें से आपसे पूछा जाएगा लिस्ट पावर जो है किसमें होगा। ये तो चलो एएसके पीएसके के लिए हमें देखना। अब यदि एफएसके की भी हम बात करें तो एफएसके में क्या देख रहे हैं, देयर टू स्पेक्ट्रम देयर। तो यहाँ पे एक पॉइंट है पावर और दूसरा पॉइंट है फ्रीक्वेंसी, ठीक, बैंडविड्थ। So in which case bandwidth is maximum and which case power is maximum? तो पावर के लिए और इसके जो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ है उस दोनों केस में दोनों there are two measuring parameters and you have three options, ASK, PSK and FSK। So पावर की यदि हम बात करें तो मिनिमम पावर कहाँ पे होगी, एफएसके FSK सर में क्या मिनिमम सर उसमें होगा पीएसके में होगा मिनिमम है ना, PSK having minimum power utilization, ठीक है, यस सर देन ASK एंड देन FSK। FSK में दो FSK कंपोनेंट्स हैं तो वहां पे क्या होगा, पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा। लेकिन बैंडविड्थ की यदि हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट बैंडविड्थ, सो इन व्हिच केस यू मे सी दैट बैंडविड्थ इज मैक्सिमम एंड व्हिच केस इट इज कांस्टेंट। मैक्सिमम किसमें होगा पहले तो ये बता दीजिए, मैक्सिमम बैंडविड्थ कितनी होगा, जो FSK है, एफएसके में सर obviously FSK, because you can see from the graph there are two lobes here, na, two lobes present in the graph, a spectrum having two lobes, that means here the two frequencies present, omega c naught and omega c naught c1। क्योंकि हमने क्या देखा था लास्ट की जो हमारा मॉड्यूलेशन था, तो इन दैट मॉड्यूलेशन there are two frequency there and the two frequency there, one frequency is represented with omega c naught, नहीं, जो लोअर फ्रीक्वेंसी है उसको मान लेते हैं यदि ओमेगा सी नॉट, अपर फ्रीक्वेंसी को मान लेते हैं ओमेगा सी1। सो देयर आर टू फ्रीक्वेंसीज देयर, वन इज ओमेगा सी1 एंड अनदर इज ओमेगा सी। ओमेगा सी1 ओमेगा सी2 मान लीजिए, ओमेगा सी1 ओमेगा सी नॉट ओमेगा सी1 कह लीजिए, जो भी आप कह सकते हैं कहिए। सो देयर आर टू कंडीशन, सो बैंडविड्थ इज मैक्सिमम फॉर इन द केस ऑफ FSK and for ASK and PSK, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कंडीशन होगा यहाँ पे? सर दोनों की बैंडविड्थ तो सेम है बिल्कुल है ना, ASK एंड PSK के केस में क्या होगा, बैंडविड्थ सेम होगा, फ्रीक्वेंसी बट पावर कंजम्पशन जो होगा वो डिफरेंट होगा तीनों केस में। लेकिन फ्रीक्वेंसी की यदि हम बात करते हैं तो FSK में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, फिर फ्रीक्वेंसी ASK और PSK दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ठीक। और यदि पावर की हम बात करें तो FSK की सबसे ज्यादा पावर कंजम्पशन, देन ASK देन PSK। तो पावर यदि हम पॉइंट आउट करें, इफ वी टॉक अबाउट पावर, तो लेस पावर कंजम्पशन अकर्स इन द PSK मॉड्यूलेशन स्कीम। और यदि हम बैंडविड्थ की चर्चा करें तो इफ वी टॉक अबाउट बैंडविड्थ, सो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग PSK हैविंग मोर बैंडविड्थ। So this is all about the modulation part, जहाँ आपको मतलब डिटेल में अलग से मॉड्यूलेशन नहीं पढ़ना है। मॉड्यूलेशन में बस यही आपको रखना है पार्ट कि पोलर सिग्नलिंग कहाँ पे यूज हो रहा है। यदि आपसे पूछा जाता है कि कैसे वर्क करता है, डिटेल आप उसके बारे में बताइए, तो आप ASK जो वेव फॉर्म है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का कैरियर सिग्नल का बनाइएगा, और आफ्टर दैट यू विल शो द मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म।
और डिस्कशन उसको आप करेंगे, और उसमें आप इसकी जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है उसके बारे में आप दिखाएंगे। फिर पावर और फ्रीक्वेंसी के टर्म में आप बता सकते हैं तीनों के लिए। इन ऑल द थ्री केस यू मे सी you आप डिस्कस कर सकते हैं अबाउट द फ्रीक्वेंसी, अबाउट द पावर एंड बैंडविड्थ। तो स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर दीजिए, स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने के बाद आप दिखाइएगा। तो दिस इज था, ये क्या था आपका मॉड्यूलेशन की। तो इस चैप्टर में जो हमें ये करना है ASK, PSK, FSK, इसकी हमें मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन हमें पढ़नी है, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें बिट एरर रेट वगैरह कैलकुलेशन है, ठीक है। मैथमेटिकल पोर्शन है नेक्स्ट चैप्टर में, तो उसमें मैं देखता हूँ मैं कैलकुलेशन करके आपको हैंड रिटेन में कर पाऊँ। एक्चुअली ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ना टाइम हमें मिल नहीं रहा कि हम एक्स्ट्रा आपको कुछ कर पाएँ। जो आपके सिलेबस में है बस वही करवा पा रहे हैं, एक्स्ट्रा के लिए टाइम निकल नहीं रहा। बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको हम कुछ एक्स्ट्रा जो है हैंड रिटेन हम कुछ अलग से करके आपको मैं प्रोवाइड करूँ। बाकी जो सिलेबस में है वो तो हम कभी कर ही रहे हैं। मुझे ये था कि मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करूँ फिर आपको मैं भेजूँ। अच्छा ये बताइए बच्चे, आपके पास ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं आपके डिजिटल कम्युनिकेशन के, आप लोगों के पास अवेलेबल है किसी के पास डिजिटल कम्युनिकेशन के पेपर? इफ यू हैव AKTU पेपर, यदि आपके पास है नहीं किसी के पास, या आप लोग चेक कीजिए, सर्च करिए, यदि वो मिले तो हमें दीजिए, है ना। क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं है कि आपके AKTU में किस तरह से मतलब क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो एक बार मैं वो देखूं तो मैं थोड़ा सा आपको बेटर वे में कुछ और बता पाऊँ शायद। तो आप कोशिश करिए, यदि अवेलेबल हो तो हमें दीजिए। ऐसे तो सर्च मैं भी बैठ के कर सकता हूँ, बट ये है कि टाइमिंग जो है जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसी में टाइम निकल जाता है, फिर इसके लिए टाइम नहीं निकलता, ये अलग से मैं सोचूं। ठीक है, तो यदि मतलब कोशिश मैं करूंगा, ठीक है। बट इफ यू हैव और इफ यू कैन अरेंज द प्रीवियस ईयर पेपर फ्रॉम योर सीनियर, यदि आपके सीनियर्स हैं उनसे आप अरेंज कर सकते हैं। जो आपके सीनियर्स जो थोड़े पढ़ने लिखने वाले ज्यादा हों उनके पास में भी गेट द क्वेश्चन पेपर, तो आप प्लीज यदि वहां से आप कर पाए तो आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा, हम सबके लिए अच्छा होगा कि हम थोड़ा सा देखें क्या क्वेश्चन हैं और उसके हिसाब से मैं आपको कुछ अलग से कुछ बता पाऊँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट काफी डिफिकल्ट है और अटेंशन इसमें चाहिए, स्पेशल अटेंशन इट रिक्वायर्स। तो यहाँ पे अब देखो डीमॉड्यूलेशन स्कीम में हमने पहले भी मतलब आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, आपने भी देखा ही होगा जब आप एनालॉग कम्युनिकेशन आपने पढ़ा था। तो एनालॉग कम्युनिकेशन में आपने क्या पढ़ा था कि डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस आपने पढ़ा होगा वहां पे। तो डीमॉड्यूलेशन एनालॉग में AM मॉड्यूलेशन जब हम कर रहे थे आपने किया होगा, मतलब हमने नहीं करवाया, बाकी सर ने आपको करवाया होगा। तो उसमें आपने क्या देखा होगा कि जो डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस है, इन दैट देयर इज सिंक्रोनस डिटेक्शन, है ना। सिंक्रोनस और नॉन सिंक्रोनस डिटेक्शन वहां पे आपने देखा होगा, ये दो टर्म्स हैं। और इनवेलप डिटेक्शन आपने देखा होगा, ठीक है। नॉन कोहेरेंट का मतलब इनवेलप डिटेक्शन, कोहेरेंट इज सेम एज सिंक्रोनस डिटेक्शन, सिंक्रोनस और कोहेरेंट इज सेम, एंड नॉन कोहेरेंट एंड इनवेलप डिटेक्शन इज सेम। सो इनवेलप डिटेक्शन जो है आपने जरूर पढ़ा होगा, AM में है डिमॉड्यूलेशन ऑफ AM बाय इनवेलप डिटेक्टर एंड डिमॉड्यूलेशन ऑफ AM बाय सिंक्रोनस डिटेक्शन। तो ये डिपेंड करता है कि जो कोहेरेंट डिटेक्शन है, कोहेरेंट मतलब सिंक्रोनस डिटेक्शन, वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। बट यहाँ डिपेंड करता है कि आपका सिग्नल टू नॉइज रेशियो एक टर्म है, देयर इज ए टर्म सिग्नल टू नॉइज रेशियो, एंड दिस सिग्नल टू नॉइज रेशियो इंडिकेट्स क्या करता है सिग्नल की क्वालिटी को। इफ द सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज मोर, दैट मीन्स द मैसेज कंटेंट जो है वो ग्रेटर है। मैसेज कंटेंट जो कैरियर सिग्नल आपके पास है उसमें जो मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म है उसमें कंटेंट ज्यादा है, ठीक है। इफ योर सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज मोर, so it is required that signal to noise ratio
should be more. Signal to noise ratio more का मतलब क्या? Signal S by N. S indicates signal and N indicates noise. Then S is signal, मतलब signal content यदि ज्यादा है, मतलब S numerator part यदि ज्यादा है, तो overall हमें ज्यादा चाहिए. Overall इसकी वैल्यू हमें ज्यादा चाहिए. इसका मतलब क्या होगा? मैसेज कंटेंट जो होगा that will be more, we can say. और the noise in the transmitted waveform, और जो ट्रांसमिट होने के बाद जो रिसीव वेवफॉर्म आ गया, मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म वी कैन से. सो मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म में नॉइज, देयर इज लेस नॉइज इन द मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म. नहीं, ये हम कह सकते हैं कि मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म में नॉइज कम होगा. इसका मतलब क्या होगा कि एसएनएम सिग्नल नॉइज रेशियो जो होगा वो ज्यादा होगा, है ना. दोनों मतलब ये एक रिलेशन है, तो आपस में प्रोपोर्शनेट है. मैसेज कंटेंट ज्यादा है और नॉइज रेशियो कम है, तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल कंडीशन. तो सिंक्रोनस डिटेक्टर कहता है कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा जब सिग्नल टू नॉइज रेशियो लो है. ठीक है, जब लेस सिग्नल टू नॉइज रेशियो आता है तो हमें क्या चाहिए कि एफिशिएंट चाहिए. आपका जो डिमोडुलेशन टेक्निक हो वो एफिशिएंट होनी चाहिए. तो एफिशिएंट डिमोडुलेशन टेक्निक्स, तो अच्छा ये एक पॉइंट यहाँ पे वर्ड जो टर्मिनोलॉजी था वो कोहेरेंट डिटेक्शन एंड नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन. तो कोहेरेंट डिटेक्शन का मतलब क्या होगा कि वहां पे एक कोई लोकल ऑसिलेटर हो, लोकल कैरियर्स होंगे. ये हम आगे आपको हम दिखाएंगे, इनफैक्ट अभी ही दिखा देंगे. सो देखो यहाँ क्या है, देयर इज cos ओमेगा सी नॉट. दिस इज कोहेरेंट डिटेक्शन, दिस इज द कंडीशन फॉर कोहेरेंट डिटेक्शन. तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, एक यहाँ पे जो कैरियर हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं ये लोकल कैरियर कहते हैं. लोकली जनरेटेड कैरियर है यहाँ पे, जो कैरियर जनरेट हो रही है, तो उसकी जो फेज होंगी, ये जो फेज होगा दैट विल बी इन फेज विथ द कैरियर यूज्ड एट द ट्रांसमीटर एंड. ट्रांसमीटर साइड पे जो हमने कैरियर यूज किया था ड्यूरिंग मॉड्यूलेशन, तो वहां जो फेज होगा कैरियर का, और ये जो कैरियर फेज होगा दैट विल बी इन फेज. इन फेज मतलब हैविंग सेम फेज. इन फेज का मतलब क्या होगा, फेज दोनों की सेम होंगी. सो फेज लॉक्ड विद द कैरियर एट द ट्रांसमीटर साइड. तो मतलब दोनों के जो फेज होंगे दैट विल बी कांस्टेंट. नहीं, the phase of the carrier considered here, this is locally generated carrier, and the phase of the carrier signal used for the modulation at the transmitter side. So both, if both are same, then it is called as coherent detection. ठीक है, उस कंडीशन में कोहेरेंट डिटेक्शन करेंगे. बट नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन में क्या होगा, जो लोकली जनरेटेड कैरियर होगा और जो ट्रांसमीटर साइड पे जो कैरियर्स होंगे उसके फेज डिफरेंट होंगे. फेज क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे, तो वो नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन कहलाएगा. फ्रीक्वेंसी यदि सेम तो दैट विल बी कोहेरेंट. तो यदि लो एसएनआर होगा, लो सिग्नल टू नॉइज रेशियो होंगे, तो उस केस में क्या होगा कि कोहेरेंट डिटेक्शन विल गिव द बेटर रिजल्ट. कोहेरेंट डिटेक्शन और सिंक्रोनस डिटेक्शन विल गिव द बेटर रिजल्ट. बट इफ द सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज गुड, है ना, जो हमारा मतलब एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से यदि सिग्नल टू नॉइज रेशियो यदि अच्छा है, तो इन दैट केस ओनली इनवेलप डिटेक्टर इज यूज्ड. तो उस केस में इनवेलप डिटेक्टर और सिंक्रोनस डिटेक्टर बोथ विल वर्क सिमिलर. जो रिजल्ट हमें मिलेंगे बोथ के केस में एफिशिएंसी जो होगी वो सिमिलर मिलेगी. तो हम वहां पे सिंक्रोनस डिटेक्टर पे नहीं जाएंगे, इनवेलप डिटेक्टर ही यूज करेंगे एट दैट टाइम. क्यों? क्योंकि इनवेलप डिटेक्टर जो है वो सिंपल है. इनवेलप डिटेक्टर केस जो होंगे वो सिमिलर. इनवेलप डिटेक्टर इज simple than that of the synchronous detector. So first case is the for envelope detector and second is case for
सिंक्रोनस डिटेक्टर। तो ये आपका एफएसके के लिए है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं और भी कुछ। तो एएसके के केस में क्या हमने देखा कि यदि सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज लेस है तो वहां पे कोहेरेंट डिटेक्शन यूज कर सकते हैं। इफ सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज गुड, if the signal content in the modulated waveform is good, then both the detector that may envelope detector or synchronous detector both are same. So वहां पे coherent detection यूज नहीं करते क्योंकि सिंप्लिसिटी जो है वो envelope डिटेक्शन की ज्यादा है। तो सिंक्रोनस डिटेक्शन कितना यूज करेंगे पीएसके में? हम बोल दी जो फेज शिफ्ट कीइंग होगा वहां पे हम लोग यूज करेंगे उसका पीएसके। फेज शिफ्ट कीइंग जो है आपका फेज शिफ्ट कीइंग, इन दैट केस देयर इज सिंक्रोनस डिटेक्टर। सिंक्रोनस डिटेक्टर हम लोग यूज करते हैं फेज शिफ्ट कीइंग में। तो फेज शिफ्ट कीइंग में 1 is transmitted by a pulse a cos omega ct and 0 is transmitted by pulse minus a cos omega ct, जो कि आपने मॉड्यूलेशन में हमने देखा था, नहीं यहाँ पे हमने देखा था 1 is transmitted with a cos omega ct, otherwise 0 is transmitted with minus cos omega ct. So in this case हम क्या देख रहे हैं, इन्वेलप डिटेक्शन यहाँ पे नहीं यूज करते, ठीक है। इन्वेलप डिटेक्शन का मतलब क्या, इन्वेलप का क्या मतलब होगा, जो मैसेज सिग्नल है दैट विल गिव एज इन्वेलप डिटेक्टर, तो इसकी बाउंड्री होगी, ठीक है, जो इसकी बाउंड्री होती है दैट विल एक्सेस इन्वेलप। तो इन्वेलप डिटेक्टर में क्या है कि अ सिग्नल इन्वेलप इज इक्विवेलेंट टू इट्स आउटलाइन। जो ये आउटलाइन आपका सिग्नल का है, ये आउटलाइन जो भी है, दिस आउटलाइन एक्ट्स एज इन्वेलप, ठीक है, यही इन्वेलप का काम करेगा। So according to this our waveform changes. So envelope detector जो होगा उसमें envelope जो बनेंगे वो according to your message signal, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग आपके envelope वहां पे क्रिएट होगा। तो मैं जो envelope detector का मतलब क्या होगा, आउटलाइन जो क्रिएट होता है दैट इज envelope detector। तो ये इट इंडिकेट्स द एम्पलीट्यूड ना, दिस envelope डिटेक्ट्स द, इन्वेलप क्या होगा वो डिनोट क्या करेगा, एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है। और एम्पलीट्यूड मतलब क्या, सिंगल रेजिस्टेंस। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने क्या देखा, जो कैरियर है, कैरियर वेव इज वैरिड इन प्रोपोर्शन टू द वेवफॉर्म बीइंग ट्रांसमिटेड। तो ठीक है, वहां पे मॉड्यूलेशन की जो बात होगी उसमें मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग जो कैरियर वेव है वो वैरी करता है, जो कि इन ऑल द केस दिस इज द सिग्नल, ठीक है। तो इन्वेलप डिटेक्टर मतलब क्या होगा, तो इन्वेलप हमारा क्रिएट होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म सिंपली। पीएसके सिग्नल जो है, पीएसके सिग्नल में एक है डीपीएसके, डिफरेंशियली कोहेरेंट पीएसके। तो मेनली ये सिंक्रोनस डिटेक्शन इसमें है, सिंक्रोनस डिटेक्शन इज मेनली यूज्ड इन पीएसके, बट इट कैन आल्सो बी यूज्ड, it can also be detected with the help of non-coherent. Non-coherently it can also be demodulated. Non-coherently में with the help of differential